में 25 मई 1935 में जन्मे संत श्री दुलाराम कुलरिया का नाम आते ही सभी के जहन में सेवा और सत्कार की बात आती है। जहां आज संत जी हम लोगों के बीच नहीं, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनकी यादें, उनके पुण्य कार्यों की मार्ग पर अभी भी उनका परिवार अग्रसर है। राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है जहां पानी की बेहद कमी है और चारा भी नहीं होता है। आए दिन अकाल की स्थिति बनी रहती है और बड़ी संख्या में पशु काल के गाल में समा जाते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मुकवास गांव में जन्मे संत श्री दुलाराम ने जो बीड़ा उठाया है और इन्हें जिंदा रखने के लिए जो प्रण लिया है, उन्हें आज भी आदर्श के रूप में उनका परिवार निभाता आ रहा है। उनके 3 रत्न बेटे भंवर, नरसी और पूनम कुलरिया अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज के लिए मिसाल बने हैं। आज खुश नसीब है कि आज हमारे बहुत बड़े हमारे गांव के और हमारे सजन जो है, इनसे हम बहुत लाइक करते हैं और बहुत आशा करते हैं कि हमारे पिताजी के भी ये बहुत लाड लें और हमारे भी यहाँ जितने भी एरिया, हमारा जो एरिया है, इसके लिए हम बहुत बहुत इनसे प्यार करते हैं और हमारे यहाँ आते रहे। वो बहुत अलग विवेक दृष्टि के हमारे पिताजी थे, आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जो कार्य करने की शैली, लोगों के प्रति प्रेम भावना बहुत अटूट थी। तो हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो बताए गए रस्तों में हम उनके रास्ते चलते हैं और जो बताए गए उस कार्य को हम पूरा करते हैं। तो यहाँ जितने भी यहाँ 15-15, 20-20 किलोमीटर के अंदर जितने भी गायें, जो भूखी गायें थी, तो पिताजी ने वो यहाँ पे हमारे खेत में लाके कम से कम 1500 गायें यहाँ पे थी। उनको कम से कम 1 साल 2 साल जो भी जितना जहाँ जरूरत लगती है उतने साल तक, उतने महीनों तक उन्होंने वहाँ पे गायों की सेवा की है। और उसके बाद ये निरंतर चलते जितनी भी यहाँ पे जरूरतमंद गायें हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए वो हमेशा तत्पर है। संत दुलाराम ने अपना पूरा जीवन मानव मात्र और गौ सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनकी इसी उपलब्धि के लिए राजस्थान सरकार ने उन्हें समाज सेवा का सर्वोच्च सम्मान दिया था। आज संत श्री दुलाराम जी की 5वीं पुण्यतिथि है। हर कोई उन्हें याद कर कोटि कोटि नमन कर रहा है। हर साल इनकी पुण्यतिथि पर देश के जाने माने लोग, राजनेता उन्हें नमन करने उनके निवास मूलवास सिलवा आते हैं। चाहे भजन सम्राट अनूप जलोटा हो या बड़े मंत्रियों से लेकर उद्योग जगत से जुड़े नामचीन लोग उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने उनके गांव आते हैं। इस साल कोरोना के चलते लोग उन्हें अपने घरों से और सोशल मीडिया के माध्यम से याद कर रहे हैं, तो उनके पुत्र भंवर, नरसी और पूनम कुलरिया घर पर उनकी याद में भजन और गौ सेवा के जरिए याद कर रहे हैं। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। जो भक्ति करते थे, जो भजन भाव रखते थे, उनको कभी तो यहाँ से वहाँ चले जाते थे या वहाँ से उनको यहाँ लेके आते थे। और उनका संत महात्माओं के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी उनकी। मतलब रात भर वो हमेशा संतों के साथ चर्चा करते थे और मतलब और उनको 1000 भजन तो उनके कबीर जी के कंठस्थ थे। वो हमेशा अपने भजन भाव में है ज्यादातर उनका समय लगता था। और आज भी आप कहीं देखोगे तो मतलब उनको भजन भाव और धर्म के नाम पे चीजें चलने की, तो उनको बहुत इनका ये था। भंवर, नरसी और पूनम कुलरिया का इंटीरियर की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। आज एशिया के सबसे बड़े इंटीरियर इंडस्ट्री के बादशाह के रूप में इन्हें देखा जाता है। संत श्री दुलाराम कुलरिया के सबसे बड़े बेटे भंवर कुलरिया को फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ इंटीरियर की ए फ्रंटियर ऑफ इंटीरियर कहा जाता है, तो वहीं मंझले पुत्र नरसी कुलरिया, जिनका इंटीरियर की दुनिया में अलग ही नाम है, उन्हें भी देश के कई बड़े सम्मान से नवाजा गया है। तो वहीं सबसे छोटे बेटे पूनम कुलरिया की गिनती आज देश के सफल उद्योगपतियों में होती है।
उन्हें 2014 में विज्ञान भवन में मेक इन इंडिया के तहत गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जुड़ाव की बात कहें तो मतलब छोटे से लेके बड़े तक सबके साथ बहुत अच्छा जुड़ाव, चाहे आप छोटे से सामान्य परिवार से आदमी को ले लो और चाहे बड़े ओहदे पे बैठे आदमी ले लो, उनका हमेशा उनके साथ वैसा ही स्वभाव ऊपर से लेकर नीचे तक हमेशा उनका स्वभाव चलता। इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी आज भी अपने पिता की राह पर मानव मात्र की सेवा के साथ गौ सेवा में अपना तन, मन और धन से योगदान दे रहे हैं। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य हो या खेलों को बढ़ावा, सब में इनका योगदान अव्वल रहा है। वहीं आज कोरोना महामारी के दौर में पूरा कुलरिया परिवार जरूरतमंद की सेवा में जुटा है। रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। और राजनगर कस्बे में बस स्टैंड